चलो फिर पढ़ लेते भाई। देखिए, तो इसके पहले हमने पढ़ा था कक्षा 10 का कि जीवों में जनन कैसे होता है। तो जनन जानते ही हैं, जनन क्या होता है। तो प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को क्या करना, जन्म देना, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जिसमें हम पढ़ चुके हैं जनन कितने प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें नर मादा की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन बोला जाता है। और ऐसा जनन जिसमें नर व मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती वे क्या कहलाते भाई, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन के नाम से जाना जाता है। तो उसी के आगे हम पढ़ेंगे, इसके पहले हम पढ़ चुके थे। तो अब हमें पढ़ना है कायिक प्रवर्धन। क्या पढ़ना है, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पौधे के किसी भी भाग, बोले तो जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति को हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कहने का मतलब है, आपसे पूछेगा या बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की, तो हम कहेंगे कि जब पौधे के किसी भी भाग, चाहे जड़ के द्वारा, चाहे तना के द्वारा, चाहे पत्ती के द्वारा किसी नए पौधे की उत्पत्ति होती है तो उसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं। तो कायिक जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक, जो स्वतः प्राकृतिक, ऐसा जनन जो अपने आप होता हो, स्वतः प्राकृतिक में जो घटना अपने आप घटती है या घटित होती है उसे प्राकृतिक घटना कहा जाता है। जैसे भूकंप, कौन जाता है भूकंप को ढकेल के लाता है, लाता है कोई नहीं। समुद्री लहरों को कौन लाता है, कोई लाता है नहीं। तो ऐसी घटनाएं प्राकृतिक में, ऐसी घटनाएं जो स्वतः घट जाती हैं वे क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक घटना, या उसे ही प्राकृतिक बोला जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं कायिक जनन, जिसमें क्या होता है, पौधे के किसी भाग से, चाहे जड़ की बात करेंगे, तना की बात करेंगे, पत्ती की बात करेंगे, किसी जीव की उत्पत्ति या किसी नए पौधे की उत्पत्ति होती है उसे कायिक प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है। जिसमें कायिक प्रवर्धन की पहले पॉइंट के पहले प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, जो है प्राकृतिक। प्राकृतिक में या प्राकृतिक में पौधे के किन किन भागों से नई संतति की या नए पौधे की उत्पत्ति होती है तो उसे हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, तना द्वारा, दूसरा जड़ द्वारा, तीसरा पत्ती द्वारा और चौथा क्या है, कली द्वारा या कलिका द्वारा। हमें यही पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को पढ़ते चलते हैं। तो इसके पहले भी मैंने बताया था तना। अब प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, तने द्वारा किसी नई संतति का निर्माण कैसे होता है। तो तना आप जानते हैं, तने की पहचान क्या है, कैसे किसी को हम पहचानेंगे। आपके सामने मैं कुछ भी दे दूं हाथ में और बोलूं कि आप इसे पहचानो कि ये जड़ है कि तना है कि पत्ती है कि फूल है, तो तना की सबसे पहली पहचान क्या होती है कि तने पे क्या पाई जाती है, गांठ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गांठ। ये याद रखिएगा, तने की सबसे आसान पहचान कि तने पे क्या पाई जाती है, गांठ पाई जाती है। इन्हीं गांठों से पत्तियां निकलती हैं, वही पत्तियां आगे विकास करके, या वही गांठों से क्या निकलती पत्तियां, या वही वो भी तो तना है, वही तने निकलते हैं, आगे वो कली बनेंगे, कली से वो फूल बनेंगे, है ना। फूल में किसका निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा, फल के अंदर किसका निर्माण होगा, बीज का, और फिर उसी बीज से एक नए पौधे की क्या होगी, उत्पत्ति होती है। तो उसे हम आगे पढ़ेंगे कैसे उसका निर्माण होता है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक कायिक जनन, जिसमें पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, तने से किसी पौधे की क्या होती है, उत्पत्ति। तो तना क्या होता है, तना क्या होता है। तो तना, देखिए इसका काम क्या होता है ये तो पूछना नहीं है, बताना ही नहीं, वैसे मैं आपको लाइटली बता देता हूं कि तना का काम क्या होता है। तो पौधे का वह भाग जहां पे फल लगते हैं, जहां पे पत्तियां लगती हैं, या जो पौधे को खड़ा रखने में या जिस पे फल लगते हैं, एकदम बेसिकली समझो, है कि नहीं, वो क्या होता है, तना होता है। जहां पे पत्ती लगी वो क्या है, तना है। जहां से आप आम को तोड़ के लाते वो क्या है, तना है कि नहीं। तो तना, उसकी आसान पहचान है कि जहां गांठें पाई जाती हैं वो क्या है, तना है। अब तने के भी प्रकार होते हैं, है ना। तो पहला तना वायवी, दूसरा अर्धवायवी और तीसरा भूमिगत। अब बात करते हैं वायवी तना। तो वह तना, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना।
समझ लीजिए, प्राकृतिक कायिक जनन में हम पढ़ रहे हैं तो तने द्वारा किसी पौधे की उत्पत्ति होती है। तो पहले तना तो समझ जाइए, तना क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है। तो तने पे क्या पाई जाती है, गांठें। आप किसी भी पौधे के तने को देखेंगे जगह जगह उसमें गांठें पाई जाएंगे। अगर गांठें नहीं होंगी तो पत्ती निकल ही नहीं सकती, वहां से कोई नई डाल निकल नहीं सकती। और जहां गांठें होंगी डाल वहीं से निकलती है। आप आलू देखते हो ना, जिसको कहते हैं आँखा निकल रहा है, तो वो गांठ से ही निकलता है। कभी ऐसे प्लेन वाली जगह से आँखा निकलता है, नहीं निकल सकता। नोटिस करके आप देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल अब बात करते हैं तने की प्रकार। तना कितने प्रकार का होता है, तो पहला पॉइंट वायवी, वह तना जो पूरी तरह से हवा में हो। आप देखते हो ना, आम, बरगद, पीपल, इनके तने कहाँ होते हैं, हवा में, पूरी तरह से ऊपर लटका हुआ होता है। नीचे से कोई बांस लगा के उसको टेका गया, नहीं ना, कुछ नहीं किया गया उसमें। वो क्या है, पूरी तरह से हवा में। तो वे तने जो पूरी तरह से हवा में होते हैं, उन पे फल फूल पत्ती लगती है, वो कौन से कहलाते हैं, वायवी। जैसे आम की बात कर लेते हैं, हम आम की बात कर लेंगे और किसकी बात कर देते हैं, पीपल की बात कर देते हैं। बाकी बहुत सारे हैं, आप जान ही रहे हो, लगभग 90% पौधों में यही पाया जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं अर्धवायवी तना। वे पौधे जिनमें क्या होता है, जिनका आधा भाग क्या होता है, हवा में होता है, आधा या तो जमीन पे होगा या तो जल में होगा। भाई देखो ये क्या है, अब समझिए, ये जमीन हो गई। अब जैसे इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण मैं लिख देता हूं। तो इसका उदाहरण क्या होता है, दूब होती है ना, दूब घास। या दूसरा उदाहरण जलकुंभी, जिसको हमारे यहाँ गड़पात बोला जाता है, पोखरी उखरी में है, बिर्रा भी है ना, सफ़ेद वाला कमाल। तो समझिए, अब ये क्या होता है, यहाँ पे दूब घास लगी होती है, ठीक है। और ये ज़मीन के नीचे ये लंबी लंबी, कभी ना उखाड़ते हैं, ऐसा उखाड़ते तो लंबी लंबी घासें निकलती है, 1.5 मीटर 2 मीटर की, है ना। तो देखें जगह जगह उन पे जोड़े, गांठें जगह जगह पाई जाती हैं। और आपको लगता है कि यहाँ से भी निकली रहती है, यहाँ से भी घास निकली रहती है, यहाँ से भी घास निकली रहती है। किसी पौधे को हमेशा जब भी काटना चाहिए तो ये वाला पोर्शन काटना चाहिए, समझ रहे हो। पौधे को क्या करना चाहिए, ये वाला पोर्शन खा के, अगर किसी को खिलाना है एक जानवर उनवर को, तो ये वाला पोर्शन काटेंगे। यहाँ खुरपावा वाले जब पहुँच जाते हैं कुछ कांड करते हैं, पूरा बजाय छील देते हैं, पूरा यहाँ से गायब, यहाँ तक नीचे वहाँ से मार देंगे, पूरा गायब कर देंगे। अब दोबारा इनका बाल है बंसना बढ़ने वाला, समझ रहे हो। तो क्या करना, ये क्या है, अर्धवायवी तने। अर्धवायवी तना का मतलब जिसका आधा भाग जमीन पे हो, या और आधा क्या हो, हवा पे हो, या दूसरा आधा क्या हो, पानी में हो, दूसरा क्या हो, हवा में हो। जो पानी वाले होते हैं वो जमीन को टच नहीं करते, वो क्या कहलाएंगे, अर्धवायवी। जैसे जलकुंभी, गलपात देखो ना, वो जमीन में थोड़ी जाता है, वो क्या पानी पे तैरता रहता है, और आधा उसका भाग क्या होता है, हवा में होता है, और आधा कहाँ होता है, पानी पे। तो जो पूरी तरह से क्या हो, ना हवा, मतलब ना पूरी तरह से वो हवा में हो, ना पूरी तरह से जमीन पे या पानी में हो, वो क्या कहलाएगा, अर्धवायवी। आधा हवा में भाई। तो और क्या होता है कि ये देखिए, ये ऐसी संरचना किसकी होती है, दूब घास की होती है। ऐसी क्या होता है, अब यहाँ से उखाड़ोगे, खड़ उखाड़ के पूरा उखड़ जानी है लंबा से ना, पता चला आधा % यहाँ से टूट जाएगी, यहाँ जहाँ गांठ होगी वहाँ से वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये इसकी पहचान भी होती है तने की, ये क्या है, जिसपे गांठें पाई जाती हैं वो तना है। तो वही है कि जो जिसका आधा भाग जल में हो, या आधा जमीन पे हो, आधा हवा में, वो क्या कहलाएगा, अर्धवायवी। इसका उदाहरण जलकुंभी और दूब घास समझ सकते हैं। अब बात करते हैं भूमिगत तना। वह तना जो भूमि के अंदर होता है, वो भी किसी जीव की उत्पत्ति करता है। अब भाई दूब घास है, यहाँ से अगर दूब को आप तोड़ देंगे, अगर दूब को यहाँ से तोड़ देंगे तो यहाँ से एक ठो दूब ना निकल गई, है कि नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं कि जनन कैसे करता है, तना द्वारा, वायवी तना। कुछ पौधे होते हैं जिनका वायवी वाला भाग, जैसे आप वो देखें, क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ जिसको बोला जाता है गुल्लर, पाकड़, है ना, उसकी डाल काट के क्या करते हो, लगा देते हैं, एक नया पौधा निकल जाता है। तो वो वायवी तने वाले। अर्धवायवी दूब घास, जलकुंभी को क्या करते हैं, आधा गल पत्तों को फाड़ के ले जाएंगे, अपने पोखरी में फेंक देंगे, उनके पोखरी में मारे बेर्रा हो गए, हो जाते हैं ना, एक छोटे निकाल के लेके जाते हैं, खाली फेंक देते बस। तो ये क्या है ये क्या है, अर्धवायवी द्वारा भी जनन होता है। और तीसरा भूमिगत द्वारा एकदम आसान है, समझ लीजिएगा। वे तने जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, फिर वो जनन कैसे करते हैं वो समझिएगा। तो क्या है, पहला है कंद का मतलब क्या होता है, इसकी पहचान क्या होता है, इसमें खाया जाने वाला भाग ज़्यादा होता है। जैसे आलू, ओल मतलब होता है सूरन, ना गरा काटता है भैया, ये तो आप तो जानते हो, आजकल बाजार में बड़ा बढ़िया से मिल रहा है, लगभग सबके घर बन जाता है कि नहीं। इस मौसम में तो लगभग सबके घर ही बन जाता है। सूरन कम पड़ेगा आप लोगों को। फिलहाल भाई किसी का फेवरेट है, मेरा भी तो फेवरेट ही है, मज़ा आती खाने में, ढंग का बनाओ तब, है कि नहीं।
चलिए कहाँ हम लोग लालच की बातें कर रहे हैं। तो कंद जिसमें खाया जाने वाला मतलब खाने वाला भाग ज़्यादा होगा। आलू में छिलका निकाला, गायब है आलू, पूरा आलू मारेंगे। अभी तो ना है, ठंडी आ रही है, लगा लगा के क्या बोलते हैं उसको, आहारा लगा के कुल एकदम मार सुलगाएंगे, है ना, इधर धुइयाँ उधर धुइयाँ करके कुल मारेंगे आलू का पाक। आधा कच्चो तब वो दूसरा लगाया बस निकाल के मार देंगे कुल। अच्छा देखो कितने हम चालाक होते हैं कि जहाँ कच्चा होता है उसके बगलिए से खा जाएंगे, कच्चा वाला छोड़ देंगे। हम लोग खाने में भी टेक्निक अपनाते हैं, है कि नहीं। कच्चा वाला कौन खाएगा, लेकिन खाएंगे भी। फिलहाल बात करते हैं कंद की। तो कंद क्या होता है भाई, जिसमें खाने वाला भाग बहुत ज़्यादा, लेकिन पहचान गांठे। तने की पहचान क्या है, गांठे। बार बार पूछा जाता है कि आलू जड़ है कि तना। बहुत महापुरुष दनाक जवाब देते हैं क्या है, जड़ है, लेकिन आलू क्या है, तना है। पहचान समझिए, आलू में क्या पाई जाती है, गांठ पाई जाती है। भैया तो आलू देखे हो ना, ऐसा आलू होता है, यहाँ ऐसे जो यहीं से तो आँखा निकलता है, जिसको कहते हैं आँखा, आँखें, ठीक है। मत काटा करिए आलू, आपको देखता है वो। अगर उसका अगले जन्म वाला आलू बदला लेगा। नहीं कहते कोई बचपन में कहते हैं सांप को मत मारो, अंखिया में फोटो खींच रहा है। अबे गजब फोटो, जो मर गया था तो फोटो कैसे खींचेगा, जिंदा तो कुछ कर ही नहीं पाए, मर के फोटो कैसे खींचेगा, है कि नहीं। गजबे भैया ही कुल है। हाँ फोटो खिंचवाए। अच्छा जब सर पर को मारे पूरा सफारी उपारी पहन के जाना। हालांकि किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, लेकिन जब फोटो वाली बात आती है तो क्या करना चाहिए, जब बढ़िया जाओ ताकि बढ़िया फोटो खींचेगा तो घर अपने बांटेगा, तो उसके रिश्तेदार भी कहेंगे तो बढ़िया आदमी मारा था इसको, तो है कि नहीं। एकदम सच उच के जाना, लगा के फैला बली ओ बली। फिलहाल बात करते हैं कंद की। तो कंद क्या, जिसमें खाया जाने वाला भाग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आलू और ओल कंद में आते हैं, ये ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, लेकिन ये क्या है, तना है। याद रखिएगा, आलू और ओल किस में आते हैं, तने में आते हैं। प्रकंद जिनमें गांठें बहुत ज़्यादा पाई जाएँ। गांठे का मतलब देखे हो ना, अरे भैया अरबी ना देखे हो, अरवी जब अरे बनाए तो हो, रिकवा चुको तो बनती होगी घर, है ना। तो देखेंगे, अच्छा ये ससुरा मेरे घर में है, अब कुछ ज़्यादा ही डेंजर है। इसको एक बार इसको खन के यहाँ फेंक दोगे ना, वो अगली बार फिर निकल जाना, दर बेहया है। अब भाई पुदीना उदीना होता, गांजा होता तो नहीं ससुरा होता, एक बार फेंक दोगे नहीं। जो प्रॉफिट वाले पौधे हैं ये ना होंगे। जो तुलसी लगा देखो, तुलसी लगाते जाओ, तब पता आज लगाएंगे कि 2-4 दिन बाद वो सूख जाएंगी, उनको बड़ी सख्त ज़रूरत है। और अच्छा जहाँ है, जहाँ मतलब कोई नहीं पूछ रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे भाई तुलसी को पूजा जाता है, हम लोग पूछते हैं। अब ज़बरदस्ती जब लगाओगे प्यार से तब ना लगेगी। और जहाँ देखो, जहाँ बहुत सारी लगी हुई है ना, वहाँ देखोगे बहुत सारी निकलती है। भैया यहाँ लगाया जा रहा नहीं हो रही है। और वहाँ देखो एक तो लड़का, भैया नाम नहीं बता रहा आपको, सुनिए। वो क्या है, उस हमारे यहाँ बेचारे कुछ लड़के होते हैं, कुछ जो मिडिल क्लास के लड़के होते हैं, गरीब लड़के होते हैं, उनको खाली पूछते का है तुम्हारे पास, छोरा देखते थे। और कुछ ऐसे हैं कि उनके मुँह में ना निकलेगा। बेटा मिल रहा है तब ना निकल रहा है ना। अब यही तो मिला है जितना। अभी जो ये ड्राई फ्रूट है, अफगानिस्तान में तालिबान वाले कुछ कब्जियाँ हैं ना, ससुरे कुल बताओ पंखवा पे कुल गमछा बांध के झलुआ लगाए हैं। बताओ उनको ससुरन के ये ना मालूम है कि हेलीकॉप्टर है वो। मतलब जब अनपढ़ों की सरकार बनेगी तो यही होगा। जो अब मुझे तो लग रहा है कबो कोनो परमाणु बम चेक ना करने लगे, धड़ाधड़ सुलगा देंगे खुल ससुरे। भाई जब नहीं मालूम है तो क्या करेंगे। सोचो वो हेलीकॉप्टर का फैन जो पंखा होता है उस पर कुल बांध के झलुआ लगा के सोए हैं। बताओ गजबे जीव हैं यार ये कुल ससुरे। जवन एकदम अंगूठा टेक है वहाँ का शिक्षा मंत्री बना है। मतलब वो क्या समझाएगा। अब जाहिल बताएगा कि 12 पेपर कब होगा, कौन क्वेश्चन आएगा, उसको खुद ही नहीं मालूम। पुलिस सजी एरोप्लेन का स्पेलिंग मुझसे पूछोगे, बदतमीजी करोगे, लिखो। जब जबरदस्त भाई है ना, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता तो लड़कों को डांट के पढ़ाते हैं, है कि नहीं। चलिए तो आगे बात हम कर लेते हैं। भाई कंद की बात हम कर रहे हैं, कंद समझ में आ गया बाबू आपको। तो कंद का मतलब क्या होता है कि जिसमें खाया जाने वाला भाग बहुत ज्यादा पाया जाए वो कंद में आता है। प्रकंद में जिनमें क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। आपने हल्दी देखा होगा, जगह जगह जोड़ा ऐसा रहता ना, यहाँ से निकली रहती, यहाँ से निकली रहती, यहाँ से। वैसे ही सेम अरबी देखो, चूहा बन गया गजब का ना, लेकिन भाग जाएगा कौन चीज, बचा के रखना। देखिए दिख रहा है, चले बहुत अच्छा। अपने आप पहचान लेते हो ना अपने आप को आप लोग, गुड। मतलब अपने आप को पहचान रहे हो ना कि ये आपके जैसा बना। चले ठीक है। देखिए तो प्रकंद की बात क्या होती है, जिनमें गांठें बहुत ज़्यादा जोड़े पे पाए जाते हैं, है कि नहीं। मतलब देखो क्या है, यहाँ से जोड़ा जाता। आपने हल्दी तो देखा होगा भाई ना, एक तो यहाँ से तोड़ो आज। अच्छा किसी के घर पहले हल्दी बटती थी, शादी उदी में हल्दी बटती थी, अब तो कार्ड छप के आता है।
और उनमें एक तो ततलाहा वाला वर्ड होता है, वर्ड वो ना बोल पा रहा हूँ मैं, बताओ वर्ड होता है मेरे तातक थादिम दलूल दलूल आना। अच्छा वो साफ साफ बोल लेता है। बात तो तब आती है कभी कभी बूढ़ा कुछ छपवा लेते हैं अपने आपको, मेरे तातक था, तू बूढ़ा गया था तो अभी तातक थादिम दलूल दलूल तुम बोलोगे है कि नहीं। अगर बच्चे किसी बच्चे का लिखवाया जाए कि चलो भाई बाल भी क्या बोले बाल निहार या ऐसा कुछ लिखा जाता है, हाँ जो भी लिखा जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको लिखना चाहिए भाई चलो कौन लड़का लिखा ठीक है। अब बुजुर्ग हो गए 32 साल के, वो लिखेंगे मेरे तातक थादिम दलूल दलूल आना, जानबूझ के कुल तो तला बने हैं, है कि नहीं। होता भाई, मैंने देखा हुआ कई कार्ड मैंने देखा हुआ। फिलहाल देखिए तो प्रकंद समझ में आ गया, जिनमें गांठें बहुत ज़्यादा पाई जाती हों, जगह जगह से तोड़ के, तो शादी में जो हल्दी मिलती है ना उसके कुल आधा तोड़ के आधा इतनी बेला बना ले, आधा कल परसों। अच्छा अगर छोटी छोटी गांठें होंगी तो छोटे छोटे हम एडजस्ट कर लेंगे, है कि नहीं। ये क्या है, हम लोग एडजस्ट वाले मिडिल क्लास वाले, तो वो गांठें कम, वो जो गांठ भगवान देते हैं वो यही जान के देते हैं, प्रकृति जब उसका निर्माण करती है वो जानते ही काहिले के घर हो रही है तो ये इतने में एडजस्ट कर लेगा। छोटे छोटे गांठे छोटे छोटे, हल्दी बेचारी वो क्या है दाल देख रही होगी, अरे भैया कुछ छू ना दो, थोड़ा सा बढ़ा के डाल दो ना, बस इतना है ये है कि नहीं, हम लोग एडजस्ट करते हैं। और तीसरा क्या होता है, सल्ककंद, इसकी पहचान क्या होती है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी पहचान क्या होती है, पानी, लहसुन प्याज देखे ही होगे, है कि ना। कुछ लोग ये बेचारे जितना प्याज काटते हैं उतना रोते हैं, है कि नहीं, नहीं रोते, रोते हैं। और यहाँ देखो कहावत, तुम्हारी सास तुमको बहुत मानेगी, अरे ससुरे यहाँ आँख में लग रही तुम्हारी सांस, आप चिंगम खाते वक्त आप प्याज काट सकते हो, आपकी आँख में पानी नहीं आएगा। हाँ करके देखिए, चिंगम खाइए लेकिन चिंगम निगलिएगा मत, समझ जाएंगे फिर क्या क्या हो जाएगा, बाकी तो आप समझदार हो। फिलहाल तो सल्ककंद जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है वो किस में आता है, सल्ककंद में आता है। लहसुन प्याज आप जानते ही होंगे, तो ये क्या है, तने हैं। अब लहसुन कैसे लगाया जाता है, भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, जनन पढ़ रहे हैं, तो पौधे की उत्पत्ति करना है तो लहसुन क्या करेंगे, जितनी, जिसको पोटी बोला जाता है ना, तो एक ठो तोड़ेंगे उसमें जितनी पोटी है कुछ नया, जितना जैठ उसमें है नया नया पौधा। तो क्या है, कायिक जनन में जब क्या होता है, तने द्वारा पौधे की उत्पत्ति, तो लहसुन में कैसे उत्पत्ति की जाती है, भाई पुटिया को खोल देंगे, लगा लगा के बस एक जन लाइन खींच रहे हैं और लगा लगा के हमने बना दिया, बस तैयार हो गया आपका लहसुन। प्याज में भी तो कुछ लोग तो ऐसे प्याज होते हैं, कुछ लोग जहाँ बर्तनवाद होते हैं वहाँ भी प्याज रहती है, वो अलग ही साइंटिस्ट जीव है। वो क्या काम करते हैं भाई, उसको रख देते हैं, अब जिसमें वो क्या है, आंखें आ जाती हैं, जहाँ पे गांठें होती हैं वहाँ से आंखें आ जाती है, तो आंखें आ जाती है, सोचेंगे ये खराब हो जाएगी, उसको लेकर लगा देंगे और ऊपर का पत्ता वो काट लेंगे। फिर बाद में जब वो जिसको साग बोला जाता है भाई उसको काट लेते हैं, और काटने के बाद उसकी जो बनी क्या बोलते हैं, पकौड़ी अलग बनी, और नीचे जो काट के उसके बाद जब भंडारा होगा वो अलग होगा, मतलब डबल फायदा, है कि नहीं। अदरक में या अरबी में कैसे किया जाता है, वही गांठें, जितनी गांठों को तोड़ दोगे वो क्या होगा, आगे चल के पौधे के रूप में विकास करेगा। आलू ओल तो जानते ही, आलू तो अभी आने वाला है मौसम, अभी बुआई होगी तो आप देख भी सकते हो, और आप जानते भी हो इसको क्या करेंगे, आधे भाग में डिवाइड करके, जब आंखें निकलने लगे इसको आधे भाग में हम क्या करते हैं, डिवाइड करके बुआई कर देते हैं। अब तो बंसूरा खुदे बुआई कर दे रहे हैं, फिलहाल चलिए करते रहिए भाई, हम लोग क्या, हम कर्म कर सकते हैं, देने का काम तो ऊपर वाले का है, करिए कर्म करते रहिए, बाकी मिलने वाला तो नहीं है। तो ये क्या है, आलू, इसको भी हम काट के एक नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो तना द्वारा कैसे किसी पौधे की उत्पत्ति होती है मालूम हो गया, किसी को कोई दिक्कत, किसके द्वारा भाई, तना कितने प्रकार का होता है, वायवी, अर्धवायवी, भूमिगत। भूमिगत भी कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, कंद, प्रकंद और सल्ककंद, ठीक है। अब जिसमें आलू किस में आता है, आलू और ओल बोले तो सूरन किस में आता है, कंद में। प्रकंद में कौन आता है, अरबी और अदरक आता है, जबकि सल्ककंद में कौन आता है, प्याज और लहसुन आता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं जड़ द्वारा। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो केवल जड़ द्वारा, जड़ सहित लगाएंगे तभी उस पौधे की क्या होगी, उत्पत्ति होगी, तभी वो जन्म देगा अगले पौधे को, है ना। तो उसका उदाहरण क्या है भाई, सतावर और डहेलिया द्वारा, ठीक है। पत्ती द्वारा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्ती से पौधे निकल जाते हैं। यह क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, सन 2014 में पूछा गया था कि पत्ती द्वारा किस पौधे की उत्पत्ति पत्ती द्वारा होती है, तो आप तुरंत बताएंगे कौन कौन सा, ब्रायोफिल्लम, अजूबा। अब ये मत सोचना कि ऑप्शन में ब्रायोफिल्लम दिया तो आप कहोगे अजूबा देबे नहीं चाहिए, दोनों में से एक का तो देगा, सही तो एक ही होगा, है कि नहीं। तो याद रखिएगा ये नाम आपको भूलना नहीं है भाई, ब्रायोफिल्लम और अजूबा। पूछ दिया ब्रायोफिल्लम क्या है, तो कहेंगे ये ऐसा पौधा है जिसमें कायिक जनन होता है और पत्ती द्वारा होता कैसे है, देखिए ये पत्ती जमीन पे गिरती है,
ठीक है। अब यहाँ इसके किनारे किनारे जहाँ से रंध्र निकलते हैं वहाँ से धीरे धीरे क्या निकलने लगती हैं, जड़ें निकलने लगती हैं, और जितनी जड़ें निकलती हैं उतने पौधे को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। ये आगे विकसित होकर एक पौधे के रूप में क्या करता है, विकास करता है। तो ये समझ में आ गया। कायिक प्रवर्धन जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक। एक होता है कलिका, कली द्वारा, जैसे खट्टी बूटी और अनानास में क्या होता है, एक कली निकलती है और वो कली क्या करती है आगे, जैसे हाइड्रा में आपने पढ़ा था ना भाई, हाइड्रा देखा है ना आपने, एक कली निकलती है जो आगे डेवलप हो जाती है विकास करके एक पौधे के रूप में। सेम वैसा ही कलिका, खट्टी बूटी और अनानास भी ऐसे ही करते हैं, उनके शरीर से एक कली निकलती है और वो आगे विकास करके नई संतान के रूप में क्या करती है, विकास करती है। अब बात करते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक में कोई दिक्कत है। फिर से समझ लीजिएगा, कायिक जनन क्या होता है, जब पौधे के किसी भाग, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा किसी पौधे की या नई संतति की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं, कायिक जनन। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एक होता है प्राकृतिक और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम, जो मानव द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक में तने द्वारा हम पढ़ लिए, जिसमें पहचान तने की क्या होती है, इसमें गांठ पाई जाती है। तना कितने प्रकार का होता है, तना 3 प्रकार का होता है। वायवी जैसे आम और पीपल में, अर्धवायवी जैसे दूब घास और जलकुंभी में, भूमिगत जैसे कंद, प्रकंद और सल्ककंद। भूमिगत तना 3 प्रकार का होता है, कंद, प्रकंद और सल्ककंद। कंद में आलू और ओल आते हैं, प्रकंद में अरबी और अदरक आते हैं, और सल्ककंद में लहसुन और प्याज आते हैं। क्लियर है। इसकी पहचान क्या होती है, कंद की पहचान, इसमें खाया जाने वाला भाग ज़्यादा, प्रकंद में गांठें बहुत ज़्यादा, जगह जगह पे जोड़, और सल्ककंद की पहचान क्या होती है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। अब बात करते हैं जड़ द्वारा, तो सतावर और डहेलिया जिनका उत्पादन या जिनकी उत्पत्ति केवल जड़ द्वारा ही होगी, जिसका उदाहरण क्या है, सतावर और डहेलिया। पत्ती द्वारा, जब पत्ती जमीन पे गिरती है और पोषण प्राप्त करके नए संतति के या नए पौधे की उत्पत्ति करती है, उसे क्या कहते हैं, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। वो होता किसमें है, ब्रायोफिल्लम और अजूबा में होता है। कलिका द्वारा, कली द्वारा किसी पौधे की उत्पत्ति, ये किसमें होता है, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, तो वो किसमें होता है, खट्टी बूटी और अनानास में होता है। इनकी कली, इनके शरीर से कली निकलती है जो आगे चल के एक नए पौधे के रूप में विकसित होती है। ठीक है। अब बात करते हैं कृत्रिम, कैसे मानव द्वारा कायिक जनन करवाया जाता है। मानव, मनुष्य कैसे किसी पौधे की उत्पत्ति करता है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहली विधि क्या है, कलम लगाना। क्या है, देखो ना, किसी के घर जाते तो कहते तुम्हारा गुलाबा बड़ा अच्छा है, तो क्या करेंगे, गया प्यार से देगा तो देगा, नहीं देगा तो चुरा लेंगे। हम लोग तो बचपन से है कि नहीं, किसी के घर गया, किसी का खिलौना बचपन में, भैया बचपन वाले लेके चलते हो, आपको बचपन के दौर में लेके जाता, कौन खिलौना देखे जबर है, मजा आ रहा है, उधर देखा बच गया, पन्नी लेके जाते थे, आधा मिला है नहीं लेके जाते भाई। चले बहुत, आप लोग, आपका बचपन बड़ा अच्छा गया होगा, सबको मालूम अपना अपना बचपन, आपने कौन कौन से कांड किए हैं। फिलहाल तो कलम लगाना का मतलब क्या होता है, इसमें पौधे को क्या किया जाता है, किसी पौधे के शरीर के तने को काट दिया जाता है, कलम के सेव का कर दिया जाता है, और फिर उसे क्या कर दिया जाता है, जमीन में लगा दिया जाता है। गुलाब देखे हो ना भाई, गुलाब और गुड़हल क्या करते हैं, गुलाब काटेंगे, मेरे घर आते हैं कुल ट्रांसफ़र करने के लिए, मेरा गुलाब पिंक वाला है, तुम्हारा लाल वाला है, ट्रांसफ़र कर लो, लाओ दो भैया, मेरा क्या है कि नहीं। अब तो गुलाब की भी वैरायटी आ गई, पहले गुलाब बेचारे एक कलर का ललका गुलाब होता था, अब तो गुलाब हो पीला वाला गुलाब, आई डोंट लाइक रेड, है ना, काला वाला भी आता है, टर्की में पाया जाता है। मैंने लगाया था, मुझसे अच्छा, मुझे ठग दिया ससुरा, मुझे कहा काला वाला लेके गया, खाली वो बढ़ रहा था, फुला नहीं रहा था। वो दूसरी सीजन ऐसा अभी है, जड़िया उसके इतना बड़ा निकलना, मैं झूठे ही निकलने, जब फूलना ही नहीं तो क्या मतलब है, फूल ही नहीं लगा भाई, एक भी फूल नहीं लगा। इंतजार कर रहा था बेसब्री से कब ये काला वाला निकले और मैं विरोध करूं काला विरोध का संकेत है भाई, अगर किसी का विरोध करना तो काला कपड़ा पहन के चले आओ, वो क्या है, विरोध है कि नहीं देखा जाता कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के काफिले के सामने दिखाए गए काले झंडे, तो काला काला किसका होता है, विरोध का। जब आप किसी का विरोध करना चाहते हैं तो किस कलर का कपड़ा पहन के जाइए, काला वाला। कुछ लोग का फेवरेट होगा, वो ससुरे विरोधी होंगे, पूरा बचपन से विरोधी होंगे, है कि नहीं। चले तो बात करते हैं कलम लगाना। तो क्या करना, ऐसे पौधे जिनकी टहनी को या तने को काट के नए पौधे की उत्पत्ति कर दी जाए, उसे क्या कहते हैं, कलम लगाना, जो कि क्या है, एक कृत्रिम कायिक जनन है जो मनुष्य द्वारा किया जाता है। कभी ऐसा है कि गाय इसे काटते लेकर लगा के चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं, मनुष्य करता है ना। तो वो काट के, जब कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति किसी पौधे की डाल को या तने को काट के क्या करता है, किसी नए पौधे की उत्पत्ति करता है, तो उसे क्या कहते हैं, कलम लगाना कहते हैं। किसमें किया जाता है, गुलाब में, गुड़हल में, है ना। तो कलम लगाना समझ में आ गया। कलम लगाना तो हम करते ही है। बात करते हैं दाब लगाना।
ये जरूरी है। जरूरी का मतलब क्या होता है? दाब लगाना। इसमें क्या किया जाता है चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये अगर हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे तो आप याद रखिएगा, ये कक्षा 12 में भी आपको मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत? चलो देखो क्या होता है दाब लगाना। इसमें पौधे की किसी डाल को, ये पौधा है थोड़ा कमजोर टाइप का है, कोई डाल निकलती है जिसको क्या कर दिया जाता है भाई, देखिए ये ज़मीन है ना, उस पौधे की डाल को ज़मीन में क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, ठीक है। अब ये मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे, ढक देंगे। अब ये पौधा क्या होगा? पूरी तरह से ज़मीन में। ये याद रखिएगा कि ये कुछ हिस्सा बाहर भी रहे, पूरा मतलब नीना की दाब दे नीचे में सड़ जाए वो जाके, ऐसे दाब देंगे। दिख रहा है? अब इसका ये वाला पोर्शन हमने दाब दिया ज़मीन के अंदर। अब जब दाब देंगे तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जड़ निकलने लगेगी, जड़ निकलने लगेगी, और जड़ निकलने लगी तो फिर यहाँ से इसको क्या 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 करेंगे? काट देंगे, ठीक है। अब जड़ निकल गई, काट देंगे। अब इसको ले जाके यहाँ क्या कर देंगे? लगा देंगे। अभी नयका पौधा, समझ रहे हैं? तो इसे क्या कहते हैं? दाब लगाना कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब लगाना कहते हैं। किसमें किया जाता है? चमेली, कनेर, ठीक है, अंगूर में भी कभी कभार किया जाता है ये, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं गूटी लगाना। दाब लगाना समझ में आ गया? इसमें पौधे के किसी भाग को, तने को हम क्या करते हैं? ज़मीन में क्या करते हैं? दाब देते हैं। और जब ज़मीन में आप उसे दाब देंगे तो क्या हो जाएगा? दाब देंगे भाई तो वहाँ से क्या निकलने लगेगी? जड़। याद रखिएगा नमी होनी चाहिए, ये ना कि लगा कंकड़ पाथर से दाब देंगे कहेंगे जड़ें ना निकल रही है। जड़ निकलेगा तो सूख जाएगा, है ना, नमी होगी, और जिसकी वजह से वहाँ क्या निकल जाएगी? जड़ निकल जाएगी। फिर बाद में उसे हम क्या करेंगे? कट करके, याद रखिएगा ये ना कि ऊपर से कट कर दे फिर मामला तो वह वाला हो गया, है ना। ऐसी जगह से कट करें जहाँ से जड़ उसके साथ आए। गुलाब वो देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, गेंदा का फूल देखते कि नहीं देखते? गेंदा, तो गेंदा में क्या होता है? जगह जगह से जड़ निकल जाती है, फिर एक जगह से काटेंगे उसको लगा देंगे। क्यों लग जाता है? क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है? जड़ पाई जाती है। तो वैसे ही क्या करेंगे? अब उसे काट देंगे, ठीक, इसको काट के लगा देंगे, नया पौधा हो जाएगा। तो ये कौन सी विधि? दाब लगाना। तीसरा क्या भैया? गूटी लगाना। क्या है? गूटी लगाना। ये पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में ये पूछा गया था, गूटी लगाना किसे कहते हैं। बहुत आसान होता है। इसमें क्या किया जाता है? किसी पौधे के ऊपर, है ना, देखिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे देखिए। अब क्या होता है? जिस प्रकार से रोपण विधि, जिस प्रकार से दाब लगाना था उसी का फोटो कॉपी समझ लीजिए। क्या है? एक डाल, दो डाल। अब इसमें क्या किया जाता है? गूटी लगाना। एक ठो मटका लेके आते हैं, एक मटका लाएंगे, उसमें क्या भरेंगे? पहले पानी भर दिया। किसी पौधे की डाल को, नीचे वाली डाल को क्या कर देंगे? छील देंगे। किसी पौधे के तने को क्या कर दिया जाता है? छील दिया जाता है, ठीक है। मैं आपकी बुक के हिसाब से बता रहा हूँ कि पहले क्या किया जाता है? किसी पौधे की डाल को छील दिया जाता है, जिस पे टाट, बोरा जानते हो ना, बोरा, पोषण, उसमें खाद लगा के, लेप लगा के उसे क्या कर देंगे? उस डाल पे, इस डाल को क्या कर देंगे? पहले देखिए, पहले किसी तने को क्या करेंगे? हम छील देंगे, और छील के उस पर क्या लगा देंगे? एक टाट, बोरा, वो वाला नहीं, प्लास्टिक वाला, यूरिया वाला लगा दोगे, पता चला कुछ मतलब ना है, तब जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। टाट वाला लगाएंगे, बोरा वाला जो सूती वाला होता है, लगा देंगे। याद रखिएगा उस बोरे पे क्या लगी होनी चाहिए? कुछ खाद लगी होनी चाहिए, और ऊपर एक मटका बांध देंगे, मटके में छेद कर देंगे। जिस प्रकार से आपने देखा सावन में क्या किया जाता है? भोलेनाथ के ऊपर क्या किया जाता है? एक मटका में छेद करके पानी बूंद बूंद बराबर क्या होता है? सावन भर उस क्या करता है? शिवलिंग पे गिरता रहता है। वैसे उसी टाइप का यहाँ क्या कर दिया जाता है? जहाँ पे ये टाट लपेटा होता है उसके ऊपर ही नहीं कि लपेटे यहाँ है और टांगे यहाँ है, पानी ठप ठप यहाँ गिरेगा तो बड़ा भाई नहीं किया, नहीं, उस टाट के ऊपर बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ क्या निकल जाती हैं? जड़ें निकल जाती हैं। इस जड़ को क्या बोला जाता है? अपस्थानिक जड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जड़ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्या कहते हैं इसे? अपस्थानिक। ये जड़ निकल जाती है, बाद में इसे यहाँ से पीछे से जहाँ से जड़ निकली है यहाँ से काट देंगे, और इसे ले जाके क्या कर देंगे? लगा देंगे, एक नया पौधा बन जाता है। ये देखिए पूछेगा कि गूटी लगाना, गूटी किस प्रकार के पौधों में लगाई जाती है? तो वे पौधे जो बहुत अधिक समय में फल लगते हैं, वे पौधे जिनमें फल अधिक समय में लगते हैं। इसकी वजह से अब भाई अगर यहाँ से लगाएंगे तो डायरेक्ट, अब देखो यहाँ से काट दिया हमने, अब यहाँ से काट के लगाएंगे तो नया पौधा बन गया, फटाक से फल लगने लगेंगे। अब अगर इसका बीज का इंतजार करेंगे तो इसमें फल लगेगा, फिर बीज आएगा, तो फिर बीज को रोपेंगे, अंकुरण होगा, फिर बड़ा होगा, फिर फल लगेंगे। तो पहले से विकास हुआ है, डायरेक्ट उसे क्या कर देंगे? हम लगा देंगे, डायरेक्ट फल आ जाएगा, है ना। कम समय में फल आ जाता है। तो वो किस में किया जाता है भाई? अमरूद और संतरा में ऐसा आप कर सकते हो। इसका प्रैक्टिकल भी आप घर पर कर सकते हो, ठीक है। अमरूद तो लगभग सबके घर होंगे,
है कि नहीं। अब तो फल भी आ गए होंगे, है कि नहीं, कुछ लोग तो खा भी चुके होंगे। चले, बहुत अच्छा। रोपण आप जानते हैं, देखिए रोपण विधि तब अपनाई जाती है जो घटिया किस्म, मतलब खराब किस्म के जो पौधे होते हैं उनके सुधार के लिए क्या किया जाता है, रोपण विधि। अब हमारे यहाँ संडवो बैठता है, एक बार यहाँ पहले यहाँ बिया डाली के, रोपण का मतलब रोपना भाई, एक बार यहाँ फिर खेत में, फिर उखाड़ेंगे फिर खेत में, तो वो क्या है, रोपण विधि। जब जो कोई पौधा खराब होता है उसको सुधारने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, रोपण विधि। अब एक पॉइंट आपका है, क्या है बाबू, कायिक जनन के लाभ। कायिक जनन से क्या लाभ होते हैं, तो क्या कर सकते हैं कायिक जनन के द्वारा, तो कायिक जनन के द्वारा कम समय में एक किसी पौधे को उगाया जा सकता है। कम समय में, मैंने आपको बताया ना भाई, कम समय में उगाने का फ़ायदा है, तो कम समय में पौधे को उगाया जा सकता है। और यह विधि क्या होती है, आसान होती है, और इससे जो पौधा होता है वो मात्र के समान ही उत्पन्न होता है। किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। फिर से समझ लो कायिक जनन के क्या लाभ होते हैं। तो इसमें जो पौधा होता है वो कम समय में किसी संतान को बनाया जा सकता है, और जल्दी से जल्दी उस पर फल भी लग सकते हैं, है कि नहीं, लग सकते हैं कि नहीं भाई, कम समय में उसमें फल लग सकते हैं। और क्या हो सकता है, वो जो पौधा बनेगा वो अपने हूबहू अपने जनक के समान होगा ही नहीं कि अमरूद को काटे तो या पपीता फल लग जाएगा, ऐसा नहीं, वो पूरी तरह से अपने जनक के क्या होगा, समान होगा। आपका चैप्टर आधा खत्म हो चुका है, ठीक है। बाकी पुष्पों पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, पौधों में लैंगिक जनन, मनुष्य में लैंगिक जनन, मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए।